हमने देख लिया कि जो एक्साइटमेंट सुबह से शुरू हुई थी वो अभी तक बरकरार है, लेकिन अब आगे शो को लेके चलते हैं। बिल्कुल लेके चलते हैं, मैं देख रहा हूं गौरव जी। अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम कुछ नहीं कहते, अभी हम ऐसे करते हैं, आप सभी अपना एक्साइटमेंट दिखा दीजिए। कम ऑन, वन मोर टाइम। गौरव जी, ईगल मैनेजर, चेयरमैन बोनस क्वालिफायर, जिन लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, क्या हमारे बीच में आज कोई ऐसी शख्सियत है जो ये सभी क्वालिफाई कर चुके हैं और अचीव कर चुके हैं? बिल्कुल सर, और सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं, बिल्कुल, वो मेरी नाम राशि है। ओहो, सोने पे सुहागा। हाँ। तो सर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहता हूं कि आप सभी सुनने के लिए तैयार हैं उन्हें, तो गौरव जी उनको इनवाइट कर लिया जाए। बिल्कुल सर, जो शख्सियत अभी आने वाली है वो ईगल मैनेजर भी हैं, मैनेजर रिट्रीट क्वालिफायर भी हैं और चेयरमैन बोनस क्वालिफायर भी हैं। आज अपनी अभी तक की सक्सेस जर्नी से आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स देंगे जो वाकई में इस हॉल में सब बैठे हुए हर एक व्यक्ति को अचीवर बनाएगा। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? इतना ठंडा एक्साइटमेंट, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं बुलाएंगे उनको। आर यू एक्साइटेड? ग्रेट। So I would like to call Mr. Gaurav Sharma. Please come on the stage. जोरदार तालियों से वेलकम करें गौरव शर्मा जी का। एक बार जोरदार तालियां गौरव शर्मा जी के लिए। एक दिन ये मंच आपका होगा और उस तरीके से वेलकम कीजिए जिस दिन आप इस मंच पर भी होंगे। एक दिन जोरदार तालियां मिस्टर गौरव शर्मा जी के लिए। फुल एक्साइटमेंट होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस परम पिता परमात्मा का, अपने माता पिता का और माय ग्रेट 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 अपलाइन मिस्टर सूर्य सिन्हा का। मैं गौरव शर्मा दिल्ली से ही बिलोंग करता हूं दोस्तों। आज अपनी सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करने आया हूं। एफएलपी के मार्केटिंग प्लान में पिछले 5 साल से अपनी जिंदगी को जी रहा हूं और मैं इस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में सीनियर मैनेजर हूं दोस्तों। मगर जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी थी। फॉरएवर में आने से पहले एक मोबाइल फोन की शॉप चलाता था ईस्ट दिल्ली में। सबसे बड़ा होलसेलर था मोबाइल फोन का। पिछले 13 साल थोड़ा इमरजेंसी में एक हमारे पास एक मैसेज आया है कि एक कार नंबर है RJ, ध्यान से सुनिएगा, RJ18 CC 5304। मैं दोबारा से नाम एक बार गाड़ी नंबर अनाउंस कर देता हूं, RJ18 CC 5304। इसको प्लीज इमीडिएटली अपनी कार वहां से हटा लीजिए, ये क्योंकि गलत जगह पार्क हुई हुई है। ये जिस किसी की भी कार है, प्लीज इसको जल्दी से हटा लीजिएगा। थैंक यू। सॉरी सर। दोस्तों आपका साथ चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ। ईस्ट दिल्ली में सबसे बड़ा मोबाइल फोन का होलसेलर था। पिछले 13 साल से बहुत मेहनत करके अपनी दुकान को मैंने स्टेबल किया था, लेकिन अचानक दिवाली से 2 दिन पहले मेरी दुकान पे चोरी हो गई। नव भारत टाइम्स ने छापा, दिवाली पे दिवाला, श्री साई मोबाइल गैलरी। बहुत परेशान था, डिप्रेशन में आ गया। अपनी दादी के पास बैठ के रो रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी दुकान पे इतनी बड़ी चोरी हो गई। मेरा 13 साल का सारा पैसा कमाया चोर ले गए। मेरी दादी ने बहुत अच्छी एक बात बोली मुझको। मेरी दादी ने बोला कि जब भी किसी इंसान की जिंदगी में कोई बहुत बुरा वक्त आता है तो उसी समय उस परम पिता परमात्मा ने उससे भी अच्छा अवसर उसके लिए खोल दिया गया होता है। मगर मुझे लगा मेरी दादी ना मुझे दिलासा दे रही है कि शायद इतना रो रहा है, चुप हो जाए। मगर ठीक 1 हफ्ते के बाद
एक शख्स मेरी दुकान पे आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि मैं एक मानव प्रशिक्षक एंड प्रेरक हूं, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैंने कहा सर, दुकान चलाने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मजबूरियां अपने आप शटर के उठा देती हैं उसका। उन्होंने मुझे बताया मैंने 15 किताबें लिखी हैं 12 भाषाओं में। मैंने कहा सर, मैंने किताबें स्कूल में नहीं पढ़ी, आपकी क्या पढ़ूंगा। 10th पास करी 38% पे, ग्रेजुएशन 12th पास करी 42% पे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी 48% पे। मैंने कहा सर, मैं किताबें नहीं पढ़ता। सर ने कहा गौरव, इसके अंदर पैसा बहुत अच्छा आता है। उन्होंने मुझे अपने चेक दिखाए, तब उनका चेक था 5.5 लाख का, 6 लाख का। मैंने कहा सर ये चाहिए, बताओ कैसे आता है। ये चाहिए, बस पैसे की जरूरत थी, सिर्फ पैसे की जरूरत थी मुझे, और पैसे के लिए मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करने को तैयार था। सर ने बोला कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन उत्पाद बनाती है एलोवेरा एंड बी हनी प्रोडक्ट्स में। मैंने कहा हाँ सर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, मैं इसे कर सकता हूं। मैंने कहा सर, इसे करना कैसे पड़ेगा। सर ने बोला इसे ना नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू करना पड़ेगा। मैं फिर डाउन हो गया। मैं कहा सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पिताजी का बहुत बैड एक्सपीरियंस था नेटवर्क मार्केटिंग पे। मैं कहा सर, कुछ भी करो, ये नहीं कर सकता। तो सूर्य सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई। उन्होंने मुझे बोला गौरव, मैं 17 साल से नेटवर्क मार्केटिंग पे रिसर्च कर रहा था, मैंने कई कंपनियों में ट्रेनिंग्स दी, मैंने कई किताबें लिखी नेटवर्क मार्केटिंग पे, मगर मैंने जिंदगी में कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मैं तलाश में था कि सबसे अच्छी कंपनी करूंगा, और मेरी तलाश फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आके खत्म हो गई। यह दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। मैं उनकी बात सुन के बहुत प्रभावित हुआ और अगले दिन ऑफिस चला गया। ऑफिस में ट्रेनिंग चल रही थी बीओपीपी की, और जो वो ट्रेनिंग सेशन ले रहे थे मिस्टर अरविंदर सानी जी, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा इनके लिए भी। सेशन चल रहा था, बीओपीपी की एक स्लाइड चल रही थी। मुझे लग रहा ये सारी स्लाइड्स मेरे लिए चल रही हैं, मुझे चाहिए ये सब कुछ। मगर एक स्लाइड आई कि अगर आपको इस बिजनेस के अंदर एप्लीकेबल होना है तो आपको 2cc का बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने कहा बाकी सब कुछ अच्छा था, अब ये 2cc कैसे करूं। सर ने मुझे बोला गौरव, बाहर निकला, गौरव कैसा लगा। मैं कहा सर बहुत शानदार लगा, बहुत अच्छा लगा। कह रहे चलो फिर 2cc करते हैं। मैंने लिटरली सर से बोला, मैंने कहा सर मेरी दुकान पे चोरी हो गई, मेरा 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया, मेरे पास ना लिटरली बताऊं, मैंने सर को बोला जहर खाने का पैसा नहीं है, मैं 2cc कैसे कर लूं। सर ने बोला आप लोगों को बता के भी कर सकते हो, आप यहां से प्रोडक्ट लो, लोगों को दो, आप इसमें पैसा भी कमा सकते हो। बिजनेस माइंड था शुरू से। मैं कहा हाँ ये हो सकता है। मेरे अच्छे समय में मेरे को बैंक ने क्रेडिट कार्ड दे रखा था, कोटक महिंद्रा ने। मैं काउंटर पे गया, मैंने 20 जेल और एक टूथ जेल खरीदा, 23,000 रुपए का बिल बना था मेरा। और जब मैंने वो प्रोडक्ट खरीदे, मैंने अपनी गाड़ी में रखे और अपने 10 दोस्तों के पास गया। दोस्तों, मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा जाके, मैंने कहा ये बता तू मेरा दोस्त है या नहीं है। मैंने उससे पूछा तू बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है। वो बोला मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं। मैंने उससे बोला भाई जान नहीं चाहिए, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तू ये 2 एलोवेरा खरीद ले।
1204 का है, टोटल 2408 रुपए बने। 8 रुपए तेरे को छोड़े, तू मुझे 2400 रुपए दे दे। दोस्तों, उस दिन मैं अपने घर गया, 23,000 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी से खरीद के गया था, मगर जिस घर पे रात को घुसा तो मेरी जेब में 25,200 रुपए थे। अब मैंने सोचा आज पापा जी को बताता हूं, बड़े खुश होंगे कि मेरा बेटा दोबारा से काम करने लग गया है। मैं रात को अपने खाने में बैठा था, टेबल पे मैं था, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ भी बैठी है, वो भी बैठी हुई थी। मैंने पापा को बोला, पापा जी मैंने काम करना दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मेरे पापा बड़े खुश हुए कि चलो, इतनी बड़ी चोरी के बाद ये दोबारा संभला तो सही। मैंने पापा जी से बोला, मैंने कहा पापा जी मैं ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करने जा रहा हूं। मेरे पापा को पता था, मेरे पापा के हाथ में चम्मच थी, वो खाना खा रहे तो उन्होंने खिंचा के प्लेट में मारी। कह रहे तेरा दिमाग वो खराब हो गया, तुझे पता नहीं कि ऐसी कंपनियां नहीं करनी चाहिए। मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा जी ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट बहुत शानदार प्रोडक्ट है। मैं आज गया तो ऑफिस में ट्रेनिंग्स लेके आया, मैं समझ के आया अच्छे से। पापा ने बोला बेटा ये कंपनी नहीं करनी। मैंने आधी रोटी खाई थी और आधी रोटी छोड़ के कमरे में चला गया। मेरी बीवी आ गई मेरे पीछे पीछे, कह रही पापा ठीक तो कह रहे हैं, तुम क्या बेकार के कामों में जा रहे हो। अच्छा, दुनिया में कोई किसी की बात समझे ना समझे, एक पति अपनी बीवी की बात समझ जाता है। उसने मुझे समझाया, मैं समझ गया। मैं कहा देख यार, मैं पैसे कमा के लाया हूं। कह रहे हाँ, शुरू शुरू में ना कंपनियां पैसे दे देती हैं। मैं इसकी बात सुन के मैंने कहा चल तू ठीक कह रही है, अब नहीं जाऊंगा। सुबह सुबह फिर फोन आ जाता है मेरे महागुरु श्री सूर्य सिन्हा जी का। वो मुझे बोलते हैं हाँ गौरव कैसे हो। मैं कहा सर ठीक तो नहीं हूं। कह रहे और आगे क्या प्लानिंग है। मैंने कहा सर घर वाले ना मना कर रहे हैं। कह रहे काम करो मेरे पास आ जाओ। मैं दोबारा उनके पास चला गया, उन्होंने फिर बम्बू भर दिया भाई साहब मोटिवेशन का मेरे अंदर। और मैं उन्हें बिना बताए, अपने घर वालों को बिना बताए ऑफिस चला गया। और उस दिन जब मैं ऑफिस गया, गलती से 3 ऐसे ट्रेनर्स थे उस दिन जिनको सुनने के बाद कोई व्यक्ति फॉरएवर करने से मना ही नहीं कर सकता। उन 3 व्यक्तियों में मिस्टर आनंद गांधी, रवि पांडे, अनुज श्रेयोत, इनको जो सुन ले बस। फिर मैं घर पे आके अपनी बीवी को बोला था, मैं कहा करना है तो फॉरएवर करना है, अब दुनिया में और कोई दूसरा काम नहीं करना। मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया दोस्तों, बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से। 15 जनवरी 2014 को मेरा पहला चेक आया दोस्तों, और वो चेक था 640 रुपए का। मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा चेक घर पहुंच चुका था। और मेरे माता पिता, मेरी बीवी ये बैठी है, वो भी खड़ी थी वहां पे, मुझे याद है। गेट के बाहर खड़े थे आरती का थाल लेके मेरे लिए कि वाह बेटा तू क्या काम कर रहा है, 1 महीने की कमाई 640 रुपए। इन्होंने, मैं समझ रहा था, लेकिन मैं इनको भी समझ रहा था। मेरे पिताजी ने कहा बेटा अगर तूने फॉरएवर किया तो तुझे घर से 1 रुपए की सपोर्ट नहीं देंगे। मैं कहा मत दो। सर ने इतना मोटिवेशन भर दिया था, मुझे लगता था कि मैं 6 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ, मैं कहा मत दो, मैं अपने दम पे करूंगा। मैंने काम करना स्टार्ट किया। जब 640 रुपए का चेक आया तो मेरी आरती उतारी गई, मैं चुपचाप घर पे अंदर गया। मेरी वाइफ ने 640 रुपए का चेक मेरे हाथ पे रखा
और दूसरे हाथ में मेरी बेटी की फीस रखी 34,000 रुपए की, और बोला अगर कुछ बचे ना तो उसमें से राशन भी ले आना। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा चिंता मत कर, मैं एक दिन तेरी जिंदगी बदल दूंगा। मगर एक चीज आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस परम पिता परमात्मा का कि उसने दुनिया में बीबी जैसी अच्छी चीज बनाई है। क्योंकि मुझे जानता हूं अच्छे से, जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था तो मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया था। मैं जब ऑफिस जाता था ना, मैं ऑफिस जाता था लोगों को लेके, मेरे पास मेरी गाड़ी सेंट्रो थी, वो भी मेरी नहीं थी, मेरी बीवी लाई थी शादी में। उससे मैं ना गैस के पैसे भी मांग के लेके जाता था, सीएनजी की गाड़ी थी मेरी। जब कोई ऐसा भी बेचारा आदमी ना कमाता हो, बीवी के आगे रोए तो बीवी पैसा निकाल के दे ही देती है। मेरी बीवी ने भी दिया था। काम करना स्टार्ट किया दोस्तों, फरवरी में चेक आ गया 10,000 रुपए का। मार्च में और भी मेहनत करी, चेक नहीं आया मेरा। अप्रैल में चेक नहीं आया। स्कूल से नोटिस आते गए कि भैया अपनी बेटी की फीस जमा करा दो, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। मेरी बीवी कह रही है आप ऐसा क्या काम करते हो, दिन रात काम करते हो, मेहनत करते हो, फिर भी आप पे पैसा क्यों नहीं आ रहा। मैं इससे कह रहा था कि मैं अभी पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अभी सीखने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, ट्रेनिंग्स लेने के लिए जाता हूं। मैं लायक बनने के लिए जा रहा हूं। पहले मैं लायक बनूंगा, उसके बाद पैसा कमाऊंगा। स्कूल से नोटिस दोबारा आ गया, लास्ट नोटिस, फाइनल नोटिस। मैं स्कूल गया, प्रिंसिपल मैम ना बहुत बहुत अच्छी थी। मैंने उनको अपनी अखबार की कटिंग दिखाई, मैंने कहा मैम मैं ना बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया हूं, मैं ना फीस नहीं भर सकता, अभी 6 महीने की ना मुझे मोहलत दे दो। प्रिंसिपल मैम ना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, उसने मुझे मोहलत दी। लेकिन जिस कैब पे मेरी बेटी जाती थी, 2 महीने से ना मैंने उस कैब वाले को पैसे नहीं दिए थे। मैं ऊपर से ही देखता रहता था, बेटी को बोलता था तू चली जा, जाऊंगा तो ये पैसे मांग लेगा। लेकिन एक दिन बारिश हो रही थी तो मैं उसको छतरी लेके ना छोड़ने चला गया। तो जैसे ये चढ़ने लगी ना कैब के ऊपर, मैं दिन नहीं भूलता, वो मेरी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था। जैसे ही वो चढ़ने पर लगी उस कैब के ऊपर, ड्राइवर ने बोला नीचे उतर, तेरे बाप ने ना अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। मेरा दिल, मेरी आंखें नहीं, मेरा दिल रोया था उस दिन। सारे बच्चे उसकी आंखों में देख रहे थे, वो मेरी तरफ देख रही थी कि यार मेरा बाप कितना लाचार है, ये मेरे कैब की फीस नहीं भर सकता, मुझे अपने दोस्तों के सामने जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने पिताजी के पास गया, मैंने पिताजी को बोला पापा जी सपोर्ट कर दो मुझे, थोड़े टाइम के लिए प्लीज सपोर्ट कर दो। मेरे पापा कह रहे बेटा एक काम कर, फॉरएवर छोड़ दे, जो तू सपोर्ट मांगेगा मैं करने को तैयार हूं। मगर मैं फॉरएवर को समझ चुका था, मैं इस चीज को समझ चुका था कि गौरव शर्मा तूने 13 साल बिजनेस किया, एक बार चोरी हो गई तू बिल्कुल खत्म हो गया, जमीन आसमान से जमीन पे गिर गया, तेरी जेब में इतना पैसा भी नहीं बचा कि तू अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मेरे पिताजी को मैंने बोला, मैंने कहा पिताजी आप मुझे बहुत अच्छा लेसन दे रहे हो, वाकई में आप मुझे बता रहे हो कि जिंदगी में इंसान को कुछ करे ना करे,
नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो जिंदगी भर पैसा आता रहे। मैंने काम करना स्टार्ट किया दोस्तों, मेहनत करी, बहुत अच्छे से मेहनत करी। 15 जनवरी 2014 को जो मेरा चेक 640 रुपए का था, वो चेक मेरा 15 जनवरी 2015 को 1,44,640 रुपए का था। फिर जिंदगी में कभी मुड़ के नहीं देखा दोस्तों, कभी जिंदगी में मुड़ के नहीं देखा। सिंगापुर घूमने गया, जोहान्सबर्ग गया, दुबई गया, रॉक द बोट पे गया। मेरी बीवी का सपना था, जब उसकी शादी हुई ना, नहीं हमारी शादी हुई, तो मेरी बीवी कहती थी स्विट्जरलैंड जाना है मुझको। मन मन में मैंने पता है क्या बोला था? मैंने कहा तेरा क्या गया था जो तू जाएगी? ऐसे ही बोला मैंने उसको, क्योंकि नहीं थी हिम्मत। मगर थैंक्स टू फॉरएवर आज मैंने अपनी बीवी को 19 कंट्रीज घुमा चुका हूं दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से। फॉरएवर की वजह से मैं उसका सपना पूरा कर चुका हूं। फॉरएवर की वजह से जो बाप अपनी बेटी की फीस नहीं भर सकता था, आज स्कूल का एक लौता बाप जो अपनी बेटी की फीस 1 साल की 1 महीने में भर देता, पूरे साल नहीं भरता। वो सफर खत्म नहीं हुआ दोस्तों, चेक 2,80,000 को क्रॉस हुआ, 3.5 लाख को क्रॉस हुआ। 2018 का दिसंबर का चेक 6,21,000 रुपए का। दोस्तों फॉरएवर सपने पूरे कर रहा है मेरे परिवार के, मेरे माता पिता के, मेरे बीवी के, मेरे बच्चों के, आपके भी पूरे कर सकता है, सिर्फ विश्वास रखना पड़ेगा। दोस्तों बातें बहुत है मगर समय कम है, क्योंकि दोनों भाई आके खड़े हो गए। दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी टीम का, अपने ग्रेट अपलाइन मेरे महागुरु मिस्टर सूर्य सिन्हा का। दोस्तों जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें अपने अपलाइन के प्रति प्यार नहीं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दिल्ली के सबसे कोऑपरेटिव स्टाफ का। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं दिल्ली के ट्रेनर्स को दोस्तों, जिनकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कोर को, नेट कोर को। मैं थैंक्स करना चाहता हूं हरीश सर को, और मैं थैंक्स करना चाहता हूं उस भगवान रूपी इंसान और फरिश्ते रेक्स मोहन सर को दोस्तों। थैंक यू सो मच। अभी कम है, ये वो प्यास है जो आंसुओं में तब्दील हो चुकी है। एक बार मैं चाहूंगा गौरव शर्मा जी के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। कम ऑन, यस। वाओ, दैट्स ग्रेट। संघर्ष, गौरव जी की स्टोरी में संघर्ष भी है, सैक्रिफाइसेस भी हैं, त्याग भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी स्टोरी हर एक इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई है। आई एम राइट? बहुत कुछ कहकर चली गई है इनकी स्टोरी, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, दिल पे लगेगी तभी बात बनेगी। एक बात जरूर कहना चाहूंगा इनकी स्टोरीज को थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए। इनकी स्टोरी में इतने शब्द थे। मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, लेकिन कई बार 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। वाओ! थैंक यू वेरी मच गौरव जी।